जगदीश सरस्वती सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज हनुमानगढ़ी चंदोसी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 के लिए विषय गणित त्रिकरण समुच्चय सिद्धांत के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय के बारे में, समुच्चय की परिभाषा। समुच्चय एक समूह होता है जिसमें व्यक्ति या वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह या समूह को समुच्चय कहते हैं। परिभाषा के बारे में देखेंगे। परिभाषा है वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते जैसे जे अक्षर से प्रारंभ महीनों का संग्रह। हम जनवरी, जून, जुलाई, यहाँ अतः, यहाँ पर जे अक्षर से महीनों का सुपरिभाषित संग्रह है। अतः ये एक समुच्चय है। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे जे अक्षर से प्रारंभिक महीनों का संग्रह। जे अक्षर कौन कौन से महीने आते हैं? हमारे 12 महीने होते हैं। 12 महीने में जो जे से शुरू होते हैं अक्षर, जो जे से बनने वाले जो महीने हैं, जैसे जून है, जुलाई है, जनवरी है, तो यहाँ पर जो है 3 महीने हमारे जो है 12 महीने में से 3 महीने जो जे से प्रारंभिक अक्षर से होते हैं, वहाँ पर हमारी संख्या जो है वो स्पष्ट है। जैसे 3 महीने होते हैं 12 महीने से जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। तो इस प्रकार जो हमारी सुपरिभाषित संख्या होती है, निश्चित होती है, वो संग्रह के अंतर्गत आती है और समुच्चय कहलाती है। एक्सरसाइज 1.1 पहला खंड तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दिया था परिभाषा के साथ। और दूसरा इसी का दूसरे के पहला का जो पहला सवाल खंड है, हमारा पहला सवाल है उसका दूसरा खंड में है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह एक लेखक
एक व्यक्ति के लिए सर्व शक्तिशाली हो सकता है या प्रतिभाशाली हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अधिक प्रतिभाशाली हो भी सकता है और ना भी हो सकता। तो यहाँ पर कोई भी बात स्पष्ट नहीं है। एक व्यक्ति कह सकता है कि सर्वश्रेष्ठ लेखक हो सकता है, दूसरे के अनुसार वो हो सकता है कि सर्वश्रेष्ठ लेखक नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति की सोच कोई और अधिक कहती है और दूसरे व्यक्ति की सोच कुछ और कहती है। तो यहाँ पर लेखक के बारे में 10 प्रतिभाशाली लेखक के बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं है। किसी एक व्यक्ति के लिए वो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, सर्वश्रेष्ठ लेखक हो सकता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति नहीं हो सकता, प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं है कि ये समुच्चय के अंतर्गत है। तो ये हमारा यहाँ का संग्रह जो है 10 भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित रूप से स्पष्ट नहीं है, अतः ये समुच्चय के अंतर्गत नहीं आता। प्रश्न पहले का तीसरा खंड, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, इसमें एक व्यक्ति के लिए एक बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वो बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है संग्रह है वो स्पष्ट नहीं है कि एक बल्लेबाज दूसरे व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है और एक व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये बात स्पष्ट नहीं है, अतः ये समुच्चय के अंतर्गत नहीं आता है। अगला खंड हमारा चौथा खंड, ये आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आसानी पूर्वक हम अपनी कक्षा के, जैसे कक्षा 11 हो या 10 हो 9 हो, तो वहाँ पर हम आसानी पूर्वक सभी छात्रों को गिन सकते हैं और उसके बारे में बता सकते हैं कि हमारी कक्षा में 50 छात्र हैं या 60 छात्र हैं या 40 छात्र हैं। ये हम आसानी से स्पष्ट रूप बता सकते हैं और हम उस कक्षा के छात्रों को सुपरिभाषित कर सकते हैं। तो ये हमारे एक निश्चित संख्या होती है और निश्चित संख्या को हम बता सकते हैं और उसकी गिनती बता सकते हैं कि हमारी कक्षा 11 में 50 छात्र हैं। तो वो क्या होती है, हमारे सुपरिभाषित हो गया, तो वो हमारे कार्य के समुच्चय के अंतर्गत आता है। अगला खंड है पांचवा खंड, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम क्या होगा, 100 से कम हमारी संख्या 99 होगी, 98 होगी, 97 होगी, एक से लेकर 99 की जो संख्या है वो सभी क्या होंगे, सब प्राकृतिक संख्या होंगी और वो हमारी निश्चित होता है। प्राकृतिक संख्या जो है, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर जो 99 तक की होगी वो सभी स्पष्ट होगी, तो हम उसे स्पष्ट रूप बता सकते हैं कि ये प्राकृतिक संख्या है। तो ये हमारा क्या हुआ, समुच्चय के अंतर्गत आता है, ये हमारा समुच्चय है। अगला है हमारा लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक मुंशी प्रेमचंद जो लेखक है, बहुत हिंदी के प्रसिद्ध लेखक है और उनके उपन्यासों के बारे में हम आसानी से पूर्वक गिन सकते हैं कि उनके इतने उपन्यास हैं। वो बता सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास कौन से हैं और टोटल कौन से हैं। तो ये यहाँ पर हम स्पष्ट कर सकते हैं कि ये समुच्चय है और समुच्चय के अंतर्गत आएगा। तो ये हमारा समुच्चय के अंतर्गत आता है। अगला है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब सभी समपूर्णांक बहुत सारे हो सकते हैं, 2 4 6 7 डॉट अनंत तक हो सकते हैं। समपूर्णांक हमारे जो होंगे वो अनंत तक हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, डॉट ये चलता ही रहेगा। तो ये चीज हमें स्पष्ट नहीं है कि ये कहाँ तक संख्या है इसकी, तो ये अनिश्चित संख्या है और इसे हम सुपरिभाषित नहीं कर सकते, स्पष्ट नहीं कर सकते, अतः ये हमारे समुच्चय के अंतर्गत नहीं आता। सभी भैया बहनों, तो ये खंड जो मैंने
एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर दूसरा, मान लीजिए समुच्चय 1 2 3 4 5 6 समुच्चय के एलिमेंट है जिन्हें हम अवयव बोलते हैं। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक विलोम, मैंने लिखा है विलोम से, इसको ये प्रतीक है विलोम का। विलोम का मतलब होता है कि वो उस समुच्चय में है या नहीं, अथवा डज नॉट बिलोंग कि वो एलिमेंट उस समुच्चय में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग आएगा। यदि वो एलिमेंट समुच्चय में है तो बिलोंग का चिन्ह आएगा। सबसे पहले खंड है हमारा पहला 5 समुच्चय ए में है, तो हम इसमें देखेंगे, हम एलिमेंट में अवयव में देखेंगे समुच्चय ए बना है 1 2 3 4 5 जो एलिमेंट है हमारा अवयव है तो वो इसमें है, तो कौन सा चिन्ह आएगा, हमारा चिन्ह आएगा विलोम वाला, क्योंकि 5 इसमें हमारा है। तो यहाँ पर प्रतीक में क्या आएगा, हमारा विलोम वाला, यानी कि 5 जो अवयव है वो हमारे समुच्चय में है, तो ये इसमें प्रतीक कौन सा आएगा, विलोम वाला। कौन सा आएगा, विलोम वाला आएगा। दूसरे खंड में देखेंगे 8। अब हमारा समुच्चय दे रखा है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 तक है, लेकिन ये कह रहा 8 समुच्चय ए में बिलोंग करता है, तो 8 समुच्चय ए में बिलोंग नहीं कर रहा, अतः इसमें कौन सा चिन्ह आएगा, ये वाला डज नॉट बिलोंग वाला। कौन सा आएगा, डज नॉट बिलोंग वाला। तो यहाँ पर आप कहेंगे डज नॉट बिलोंग, ये समुच्चय के अंतर्गत नहीं है। तीसरे खंड में 0, तो इसमें देखेंगे 0 है कोई नहीं है, 0 भी नहीं है, तो कौन सा शिफ्ट लगाएंगे हम, डज नॉट बिलोंग वाला। कौन सा लाएंगे, डज नॉट बिलोंग वाला। इसी प्रकार हमारे चौथे खंड, 5वां खंड, 6ठा खंड आप स्वयं कर सकते हैं। जैसे 4 एलिमेंट है, 4 है, बिलोंग वाला आएगा। 2 एलिमेंट इसमें है हमारा, तो बिलोंग वाला आएगा। और जैसे 10 एलिमेंट इसमें नहीं है, अवयव 10 नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग वाला आएगा। आप ये स्वयं करें और अपने अभ्यास पुस्तक लिखें और उसे सही से लिखें। इसी प्रकार और भी इस तरह के हमारे प्रश्न होंगे, तो इसी प्रकार